अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के किसी मदरसे के अंदर खुदा ना खास्ता कोई बदफेली का वाकया रिपोर्ट होता है तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी एक हैजान बपा कर देते हैं। द सो कॉल्ड ट्विटर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर हैशटैग रन करती है, उनको तमाम तर सजाएं देने की तजावीज आ जाती हैं, ट्रेंड कर रहे होते हैं, हैंग द रेपिस्ट की बात हो रही होती है, एंड द सो कॉल्ड फेसबुक कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो भी इसके ऊपर अपने फैसले सादर कर रही होती है। लेकिन यही वाकया अगर किसी दूसरे रिलीजन या मजहब से वाबस्ता लोगों के हवाले से सामने आता है तो इनकी जबानों के ऊपर ताले लग जाते हैं, होंठों के ऊपर कुफ्ल लग जाते हैं, कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता। और मजाल है आप ट्विटर या फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर उससे मुतालिक कोई बात सुने या पढ़ें या किसी किस्म का कोई हैशटैग देख सकें। यानी आप देखिए कि गुज़िश्ता 70 साल की दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात फ्रांस के अंदर हुई है। गुज़िश्ता 70 साल की यानी 7 दहाइयों की तहकीकात हुई है फ्रांस के अंदर 1950 से लेकर ईयर 2020 तक। मैं फिर दोहरा देता हूं, 1950 से ईयर 2020 तक तहकीकात हुई है और इन तहकीकात में यह जांचने की कोशिश की गई कि इन 70 सालों के दौरान कैथोलिक चर्चेस के अंदर कैथोलिक पादरियों ने कितने बच्चों के साथ जिनसे ज्यादती की। और ये तहकीकात अभी चंद दिन पहले यानी इसी महीने के पहले हफ्ते के अंदर रिपोर्ट की गई है और इसकी फाइनल जो रिपोर्ट है वो पेश की गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इन 70 साल के दौरान कैथोलिक पादरियों ने 2,16,000 से ज्यादा बच्चों को जिनसे ज्यादती का निशाना बनाया, बदफेली का निशाना बनाया। यानी 1950 से लेकर 2020 तक, इसमें 2021 के पहले 8 महीने शामिल नहीं है। और हैरत की बात यह है कि जो बच्चे 1950 में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाकायदा साउंड बाइट्स तक दिखाए गए हैं उन एविडेंसेस के साथ कि उनके साथ 1950 से लेकर और बाद में उनके आने वाले जो बच्चों के बैचेस थे उनके साथ ज्यादती होती रही है, जिनसी बदफेली होती रही है। यानी दुनिया भर में किसी भी रिलीजन से वाबस्ता लोगों के हवाले से इतना बड़ा स्कैंडल अगर ये मदरसों के हवाले से होता, अगर ये मुसलमानों या दाढ़ी रखने वालों या टखने से ऊपर सलवार पहनने वालों लोगों से मुताल्लिक होता तो आज पूरी दुनिया में वावेला मच चुका होता। आज पाकिस्तान के अंदर वो लिबरल तबका जो सो कॉल्ड दानिश्वर कहलाते हैं, जिनके अजहान आसमानों से बातें करते हैं और समझते हैं कि उनसे बड़ा दानिश्वर तबका इस दुनिया में शायद इस कुर्रे अर्ज पर शायद पाया ही नहीं जाता, वो अब खामोश क्यों है? वो सो कॉल्ड दानिश्वर तबका जिन्हें हिजाब ओढ़े हुए ख्वातीन नॉर्मल नजर नहीं आती हैं, एबनॉर्मल नजर आती हैं, वो सो कॉल्ड दानिश्वर तबका इस वक्त खामोश क्यों है? ट्विटर के ऊपर आप कोई एक खबर मुझे बता दें जो इस वाक्य से रिलेटेड जारी की गई हो इन सो कॉल्ड दानिश्वरों की जानिब से, जो अपने मुल्क के अंदर मौजूद मदरसों में उलमा के ऊपर बात करते हुए कतराते नहीं हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए और उनसे मुताल्लिक कोर्ट से पहले फैसले सादर करते हुए घबराते नहीं हैं। वो तारीख इंसानी के गुज़िश्ता 70 साल के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल के ऊपर खामोश बैठे हुए। 2,16,000 बच्चे जो बुजुर्ग हो चुके हैं, पोते पोतियों वाले हैं, वो कन्फेशन कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, कैथोलिक पादरियों की जानिब से ज्यादती की गई थी जब वो चर्च में पढ़ने के लिए जाते थे और हर बैच के अंदर ये होता रहा है। तो इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी? अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इन तहकीकात के हवाले से आपके सामने डिटेल सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अगर कहीं कोई कमी कोताही रह जाती है तो उसको जरूर इंडिकेट कीजिए। मैं कोई मुफस्सिर मुबल्लिग नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, तज्जिया करता हूँ, तो वो उसको हम बाद में करेक्ट भी कर लिया करेंगे। डिटेल्स सामने रखता हूँ जी। फ्रांस में ये तहकीकात हुई हैं। तहकीकाती कमेटी के जो सरबराह हैं उनका नाम है मार्क स्वाव के साथ मजीद 21 माहिरीन की टीम थी और इनकी तहकीकात की ग्राउंड्स चेक कीजिए। हमारे मुल्क के अंदर बेगैरती, बेहयाई, बददियानती और अफसोसनाक हद तक अखलाकी गिरावट है कि जो शख्स यानी जिसके ऊपर इल्जाम होता है उसी की पार्टी का नुमाइंदा तहकीकात कर रहा होता है, यानी इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यानी आप देखिए कि गुज़िश्ता दिनों
हमारे यहाँ ये बात कही जा रही थी कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से हम शहबाज शरीफ साहब से क्यों पूछें, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और खुद जब पेंडोरा पेपर्स के अंदर गवर्नमेंट की कैबिनेट के लोगों के नाम आए हैं, उनकी मौजूदगी में उनको साइडलाइन किए बगैर आप नैब, FIA और दीगर इदारे यानी कमेटी के जरिए उनके ऊपर तहकीकात करा रहे हैं, तो यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? यानी हम इस हद तक अखलाकी गिरानी और गिरावट का शिकार हैं। लेकिन वेस्ट के अंदर क्या हुआ है, फ्रांस की मैं बात कर रहा हूं। फ्रांस के अंदर ये जब तहकीकात हुई हैं 2.5 साल पहले इनिशिएट हुई हैं, 2.5 साल में बेहतरीन तरीके के अंदर छानबीन की गई है, एक एक चीज को फैक्ट चेक के साथ देखा गया है। और जो 22 रुकनी तहकीकाती टीम थी, इनमें से एक का ताल्लुक भी चर्च से नहीं था, कैथोलिक पादरियों से नहीं था, क्रिश्चियन मजहब से नहीं था। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट लेवल पर तहकीकात कर रहे थे। और इस कदर आला तहकीकात हुई हैं, जो 70 साल पहले जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी, वो अब 70 साल का बुजुर्ग है, पोते पोतियों वाला है, वो फ्रंट पे आया और उसने अपना चेहरा दिखाकर कन्फेस किया कि मेरे साथ जिनसी बदफेली की गई थी। कैथोलिक पादरियों समेत दीगर ओहदेदारों ने मुबैना तौर पर इन 70 सालों के दौरान 2,16,000 बच्चों को जिनसी बदफेली का निशाना बनाया और इस खौफनाक और हौलनाक हकीकत को दुनिया से छुपाया जाता रहा, इस डर से कि कहीं इस मजहब के पैरोकार उनके मजहब के चाहने वालों से पीछे न हट जाए। छानबीन 2.5 साल तक जारी रही और उसे इसी महीने यानी आज से तकरीबन एक दिन पहले पाकिस्तान में जब मंगल था तो उस दिन इसको पब्लिक किया गया है। अगर चर्च के अलावा ये तो चर्च के अंदर जो वाकयात हुए हैं 2,16,000 से जायद, अगर चर्च के अलावा कैथोलिक स्कूलों के असातिज़ा को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि तहकीकात में उनको भी इन्वॉल्व किया गया, तो फिर जिनसी तौर पर मुतासरा बच्चों की तादाद जिनके साथ जिनसी बदफेली होती रही है, वो गुज़िश्ता 70 साल के अरसे के दौरान 3,30,000 तक जा पहुंचती है। यानी कुर्रे अर्ज का इतना बड़ा जिनसी स्कैंडल, पूरे एक रिलीजन के ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन थी, वो क्लियर हुई है और कन्फेशन हुआ है। यानी 70 साल पुराने जो लोग थे, जो अभी जिंदा हयात हैं, उन्होंने, मैं उनकी शक्लें नहीं दिखा सकता, इसके ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट्स की हैं, आप जाकर देख सकते हैं, BBC के ऊपर, इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर, दीगर के ऊपर पूरे पैकेजेस बने हुए हैं, ये आज ही जारी हुए हैं। उन्होंने कन्फेस किया है कि हमारे साथ ये ज्यादती होती रही है। उसके ऊपर हमारे यहां का मादर पितर आजाद लिबरल तबका, वो तमाम नाम निहाद एंकर्स जो मौलवियों और दाढ़ी वाले लोगों के ऊपर जो दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं, उनको कोसने देते हुए नहीं थकते हैं। अगर इक्का दुक्का आपके मुल्क के अंदर वाकयात आ जाते हैं, यानी 22 करोड़ की आबादी में अगर 22 वाकयात भी आ जाते हैं, आप वावेला मचाते हैं और वेस्ट को दिखाते हैं, आपका बाप वेस्ट वहां पर 3,30,000 बच्चों के साथ जिनसी नाइंसाफी कर चुका है, जिनसी ज्यादती कर चुका है गुज़िश्ता 70 साल के दौरान। 2021 के आदाद शुमार शामिल ही नहीं है, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, उसके मुतालिक आपका एक ट्वीट नहीं आता, उसके मुतालिक आप एक मर्तबा भी गुफ्तगू नहीं करते हैं। ये आपके दोहरे मयारात हैं, इसमें आपकी पसंद नापसंद भी शामिल है और इसमें आपका दीन इस्लाम के लिए जो बुग़्ज़ है वो भी छलकता हुआ नज़र आता है। इतनी बड़ी तहकीकात हैं, इसके ऊपर खामोशी यकीनन सरफ नज़र करने के मुतरादिफ है। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।